Welcome to Tips Law Academy, the largest institute of law admission test and law gap preparation in Pakistan. Assalamualaikum to all of you. Hope so you all are enjoying good health. Today we are going to discuss our 28th important essay with regards to law admission test preparation 2021 on the topic dowry is a curse. And dowry सबसे पहले किसे कहते हैं? It means दहेज. जहेज़ किसे कहते हैं? वो कुछ अशिया और चीज़ें जो कि माँ बाप अपनी बेटी को ब्याहने के लिए जो ग्रूम को मतलब दूल्हे वालों के लड़के वालों को चीज़ें देते हैं उसे हम जहेज़ कहते हैं। और जो जहेज़ का रिवाज है ये हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट है और ये बहुत देर से चला आ रहा है। जो लड़की है उसके माँ बाप को बहुत सी चीज़ें अशिया और पैसे देने पड़ते हैं जब वो अपनी बेटी की शादी करते हैं ताकि वो लोग एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। लेकिन जो अब जहेज़ का जो रिवाज है वो 21 सेंचुरी जो है जिस तरह हम रेवोल्यूशनाइज्ड होते गए उस तरह चेंज होता गया और आज जो है ये चीज़ समझी जाती है कि शादी तभी कामयाब होगी अगर इसमें बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, जहेज़ दिया जाएगा या फ्री गिफ्ट दिए जाएंगे। और अब हैप्पी और कंजुगल रिलेशंस जो हैं वो उनको डिनाई कर दिया गया है बजाय इस बात के कि जो है दुल्हन और दुल्हे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या उनकी जो है कोऑपरेशन से रिश्ते अच्छे चलने की बजाय ये समझा जाता है कि अब जहेज़ देंगे, फ्री गिफ्ट्स देंगे, पैसे देंगे तो जो है लड़का और लड़की अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और जो अगर हम मुसलमान हैं तो हम इस्लाम के जो है अकॉर्डिंग से बात करें तो इस्लाम में जो है मुसलमान है मुस्लिम ख़ानदानों में जब लड़की पैदा होती है तो उसे एज अ साइन ऑफ गुड लक समझा जाता है कि ये जो है रहमत का बाइस है या ये खुशी की इलामत है। लेकिन आजकल जो है किसी भी बेटी का पैदा होना माँ बाप के कंधों पे जो है वो बोझ समझा जाता है और अक्सर हमें देखने को मिलता है कि माँ बाप पछताते हैं कि जब उनकी बेटी पैदा होती है उस दिन पर। और बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं कि बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी अवेयरनेस नहीं है या लेक ऑफ एजुकेशन है तो वहाँ पे वो लोग होमिसाइड बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी अपनी गुर्बत की वजह से बेटियों को कत्ल कर देते हैं। और ये जो है जो इस तरह के काम हैं ये बहुत ही जो है एक गुनाह का बाइस हैं और ये बहुत ही शर्मसार काम है और सिर्फ ये इस वजह से हैं कि जो हमारे माशरे में जहेज़ का निज़ाम है। और अब जो है बेटों में और बेटियों में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया जाता है और जो बेटे हैं उनको बेटियों पर तरजीह दी जाती है। हर किसी की ख्वाहिश है कि हमारे घर बेटा पैदा होना चाहिए और बेटियों से जो है वो लोग अपने आप को हेजिटेटेड फील करते हैं या उनको एज अ बर्डन कंसिडर करते हैं। और अक्सर माँ बाप हैं जो अपनी बेटियों की शादी के लिए हमेशा परेशान रहते हैं और जो लड़की के माँ बाप हैं उनको हमेशा जो है बहुत ज़्यादा मुतालबात का सामना करना पड़ता है लड़कों की लड़के वालों की तरफ से। और अब जो है जो जहेज़ की डिमांड्स हैं जो लड़के वाले करते हैं वो अब इस हाई एक्सटेंट तक पहुंच चुकी हैं कि अब जो है पूरी आपकी ज़िंदगी की जो सेविंग्स हैं वो सिर्फ दरिया में एक कतरे की तरह जो है उनको आप समझ सकते हैं। उनको इस चीज़ को पूरा करने के लिए माँ बाप को बहुत ज़्यादा कर्ज़ उठाना पड़ता है और अगर माँ बाप ये सारी चीज़ें अपनी बेटे के लिए ना कर सकें तो अब हमारा ये कस्टम बन चुका है कि फिर जो उनकी बेटी है उनको ससुराल की तरफ से इन लॉज की तरफ से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं। उनको जो है उनको अब्यूज़ किया जाता है, उनको इंसल्ट किया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसको हमेशा के लिए ताने मिलते हैं। और जो हमारे टीन एज हैं जो नौजवान हैं इनमें जो सुसाइड्स हैं जो खुदकुशी की वजह भी ये बहुत ज़्यादा बन चुकी है जिसके पीछे तो मेन फंडामेंटल रीज़न जो है वो डॉरी है मतलब जहेज़ है। बहुत ज़्यादा जो है बातें जहेज़ के बारे में की गई लेकिन अभी तक कुछ भी जो है वो इस मामले में सीरियसली जो है वो इस पर कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हुई। बल्कि इसमें हम कहना चाहेंगे जो हमारी गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव जो कैंपेन है वो जहेज़ के निज़ाम या इसके जो रिवाज है उसके मुताबिक स्टार्ट करनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं ये आजकल जो है जहेज़ को इस तरह से मानते हैं कि ये लोग कैश वगैरह लेते हैं शादी से पहले और शादी के बाद।
और ये एक अच्छा जो है स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ने लिया कि उसने कहा कि जो डॉरी है उसको डिक्लेयर किया गया सोशल क्राइम, माशरती बुराई और इंसानियत के ख़िलाफ़ एक माशी जुर्म भी इसे कहा गया, इकोनॉमिक ऑफेंस भी कहा गया है। और ये जो है ये सिर्फ जो ये बुराई है ये सिर्फ गवर्नमेंट को है जो नहीं इस पे काबू कर सकती, बल्कि इसके ख़िलाफ़ हमें सीरियस जो है वो लेजिस्लेशन करनी चाहिए और हमें बहुत ज़्यादा ऐसे लॉज हैं जो बनाने चाहिए और लोगों को इस तरह की अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि वो इस तरह की माशरती बुराई को माशरे से ख़त्म कर सकें। तो हमारे पास यही इसका कंक्लूजन है। कंक्लूसिवली हम इसमें कहेंगे कि ये जो डॉरी ट्रेंड है या जो ये एक ट्रेडिशन है उसको माशरे से हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए ताकि जो है वो कोई भी अपनी बेटी को अपने ऊपर बोझ ना समझे। और अगर कोई इस तरह करता है, कोई लड़के वाले को इस तरह की डिमांड करते हैं तो गवर्नमेंट को और हमारे इस्टेब्लिशमेंट को और हमारे जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए। आई होप कि ऐसे जो है वो हमें क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन or any misconception, you can freely contact us by following sources. You can approach me on my Facebook, Instagram and my WhatsApp and email. You can also contact the Law Academy and team for law admission test and law gate preparation. Thank you so much. Kindly God. Thank you for watching us. Kindly subscribe this channel and press bell icon for more updates in future.